स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका टॉपिक लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उनके अंदर हमें लिमिट अप्लाई करके दिखानी है। क्वेश्चंस बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप लोग को फ़ौरन से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, लेकिन लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम अपनी लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है। ये क्वेश्चंस मैंने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.1 से लिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे लिमिट अप्लाई करनी है। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करने के लिए मेरे पास रूल क्या होता है, अगर मैं लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई करूं और डायरेक्ट अप्लाई करने पे मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो तो इन दैट केस मैं लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि अगर मैं अपने क्वेश्चन के अंदर लिमिट की जो भी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, तो मैं अगर इस 2 की जगह इस x की जगह पे 2 पुट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, विच इज़ एक्सेप्टेबल आंसर। तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट कर सकती हूँ। अगर 4 की बजाय मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आ रहा होता तो मुझे पहले अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता और उसके बाद फिर मैं लिमिट अप्लाई करती। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम जब अप्लाई करेंगे तो 2 और इस x की जगह हमें क्या दिया है, x टेंड्स टू 2, तो इसका मतलब ये आप x की जगह 2 रख दो तो ये आपके पास आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। इसी तरह से बाकी भी तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 था जिसमें मुझे दिया हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2x, तो x की जगह पे मैंने जब 0 पुट किया तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो x है वो टेंड्स टू 1/3 के इक्वल है, तो इस x की जगह पे मुझे 1/3 को पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 3, x की जगह पे आ जाएगा 1/3 और फिर ये -1, तो ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा तो मेरे पास बचेगा 1 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसके अंदर मुझे अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो मैं कैसे लिमिट अप्लाई करूँगी, मैं लिखूँगी -1/3, इस x की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 1 और फिर ये -1 एज इट इज़। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा -1/3 × 1 इज़ 3 - 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3 - 1 इज़ 2, तो ये -1/2 इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह से अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो ये मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम x की जगह पे इन दोनों x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, जो कि हमें x अप्रोचेस टू -1 लिमिट के अंदर गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3 और x की जगह पे -1, इसके साथ आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर लो और फिर 2 एज इट इज़ -1 एंड देन यहाँ पे -1 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 3 × -1 इज़ -3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 और -1 क्या हो जाएगा -2 और ये -1 आपने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -3 × -2 -1 इज़ -3 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा 9 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसके अंदर मैंने x की जगह पे क्या किया, 1 जो है वो पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1 -1। ठीक है, x की जगह यानी आपने 1 पुट कर दिया। सिंपल फिर आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 3 ओवर ये हो जाएगा 2 -1, तो ये हो जाएगा only 3/1 which is equals to 3. So this is the answer for question number 26. अच्छा, आई गेस आई हैव डन वन मिस्टेक एंड दैट इज़ कि यहाँ पर मेरे पास जो x है, सॉरी यहाँ पे ये जो x है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा -2 और फिर ये हो जाएगा -1, तो ये 3 ये हो जाएगा -3, तो ये दोनों जब आप एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया है 26। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। सो यहाँ पे अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 27, मैं क्या करूँगी, x की जगह पे जो लिमिट मुझे गिवन है π/2 वो पुट कर दूँगी, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू साइन x की जगह पे आ जाएगा π/2। अब ये जो साइन π/2 है ये मेरे पास इक्वल होता है 1 के, तो ये हो जाएगा π/2 ओवर इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास 1, तो जो आपका आंसर आया वो क्या आया, π/2। दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28।
सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। इसके अंदर मुझे क्या करना है, x की जगह पे लिमिट जो मुझे गिवन है पाई वो पुट कर देनी है। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा cos पाई ओवर 1 माइनस पाई के इक्वल। cos पाई मेरे पास -1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे लिख दो -1 ओवर 1 माइनस पाई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ, बट अगर मैं इसको बुक के जो सॉल्यूशन मैनुअल है उसके आंसर के अकॉर्डिंग चेंज करूँ तो मुझे यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो ये हो जाएगा -1 ओवर माइनस आप कॉमन लो तो ये हो जाएगा पाई -1। ठीक है, अब ये माइनस इस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा तो आपके पास आंसर बचेगा 1 ओवर पाई -1। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अब इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे कहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि मैं आप लोग को बताऊंगी। तो वो ये बात थी स्टूडेंट्स के पेपर में हमारे पास कभी भी इस टाइप के लिमिट के क्वेश्चंस नहीं आते, इतने हलवा सवाल कभी नहीं आएंगे आपके पास पेपर में। पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे देती हूँ एंड स्क्रीन पे भी मैं आप लोग को शो कर दूँगी। उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को काइंडली देख लिएगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा, क्योंकि लिमिट्स का एक पार्ट क्वेश्चन के अंदर आपके मतलब क्वेश्चन पेपर में आपके लाजमी आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।